हम बात करेंगे कि जो लोग नए ड्राइवर हैं उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलती, या अगर जॉब मिल जाती है तो क्या क्या मुश्किलात हैं। हमारी कोशिश तो होती है कि हम वो बातें आपसे शेयर करें जो मुख्तलिफ़ लोगों के एक्सपीरियंस में से होके जाती हैं, ताकि आप लोगों के लिए वो एक सैंपल रहे और आप उसको सामने रख के अपनी आने वाली लाइफ जो है गुजार सकते हैं। जी, सबसे पहले तो यह है कि जो लोग अभी डिपेंड करता है वीज़े पे। वीज़ा अगर आपका आज़ाद है और आपने उस पर लाइसेंस ले लिया है तो फिर सबसे पहले तो आप अपने कोशिश ये करें कि अपना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो गेन करें। अब लाइसेंस लेना और लाइसेंस आपके हाथ में आ जाना, फिर उसके बाद अचानक या बहुत जल्दी आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाना या ऑफ़र मिल जाना, तो ये काफ़ी मुश्किल है। जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करते हैं तो उन्होंने आगे जो क्राइटेरिया लिखा होता है उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस लाजम मेंशन किया होता है, एज है, क्वालिफ़िकेशन है। तो उस हिसाब से अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या लाइसेंस कुछ पुराना नहीं है तो आप ज़ाहिर है क्वालिफाइड नहीं कर पाते। तो फिर क्या करेंगे? ज़ाहिर है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल लाइसेंस है, तो बड़ी कंपनी आपको ना रखे तो फिर कुछ तो करना ही है ना आपने। तो हर एक ज़िंदगी का कोई भी एक शोबा है, उसमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे और बाकमाल अपने फ़न में सामने नज़र आ सकें। तो अब अगर आपके पास लाइसेंस आ गया, गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, उन्होंने इस काबिल समझा कि आप लाइसेंस ले सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। अब ये तो बात आ गई ड्राइविंग स्कूल और शुरते की या पुलिस की या लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, जो उनकी क्राइटेरिया उस पर तो आप पूरे उतर चुके। अब आगे प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी उन्हें, जो लोग आपको लाखों की गाड़ी दे रहे हैं, लाखों दिरहम की, ठीक है, तो वो भी ये चाहते हैं कि कम से कम इस बंदे के पास इतना तो एक्सपीरियंस हो कि ये एक्सीडेंट ना कर दे, टायर ना फाड़ दे, किसी बंदे को ना मार दे, हमारी गाड़ी का नुकसान ना कर दे। गो गाड़ियाँ इंश्योरेंस होती हैं, लेकिन वो उस सूरत में फिर सिलेक्शन की जाती है जब उनके पास ऑलरेडी ड्राइवर होते हैं। अब कोई भी एक कंपनी कहती है कि मुझे ड्राइवर चाहिए, 10 ड्राइवर चाहिए, तो वहाँ पे लोगों ने 50 ने अप्लाई किया होता है। तो जब अब 50 लोगों ने अप्लाई किया होता है तो ज़ाहिर है वो मेरिट पे लेके आएंगे, एक्सपीरियंस बेस देखेंगे, उसकी बिना पर ले आएंगे। तो आप इस मामले में अपना दिल छोटा ना करें। आप कोई भी छोटी मोटी कंपनी, टैक्सी कंपनियों में आपके लिए काफ़ी ये मौके रहते हैं, आप आज़ाद वीज़े पे भी गाड़ी इनसाइड कंट्री चला सकते हैं। तो आप उस मौके को पकड़ें, उस चांस को लें। बहुत से लोग आके फिर थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। ज़ाहिर है टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में इतना काम अच्छा नहीं होता, अच्छे रेट उनके नहीं होते, अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, तो उसी वजह से फिर वो कई दफ़ा सैलरी देने में भी प्रॉब्लम बनाते हैं, जिसकी वजह से बंदा एक जो है वो डिसहार्ड हो जाता है। तो डिसहार्ड ना हो, अपने आप को ट्रेनिंग की कैटेगरी में रख के काम करें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, जितना भी लगता है, जहाँ तक भी लगता है। अगर एक से नहीं लगा दूसरे पे कर लें तो करें। अपने आप को कम से कम कुछ गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस अपने पास रखें। फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ़ कंपनियों में CV बना के दें, ऑनलाइन अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर चांस मिलेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी के पास लाइसेंस हो और वो गाड़ी चला सकता हो और उसे जॉब ना मिली हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छी अगर नहीं मिली तो बुरी मिल ही गई है। तो हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, हमें दें।